वार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 11 इतिहास का जो असली पेपर है वो आपके मिल चुका है। नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 11 इतिहास का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं जो आपके इस बार वार्षिक परीक्षा 2022 में आने वाला है। तो एग्जाम से पहले ये कंप्लीट पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के जो प्रश्न है वो आपकी मल्टीपल चॉइस हैं। तो उसमें पहला प्रश्न आपको पूछा गया है कि आधुनिक मानव के उद्भव का प्रमाण कहां से मिलता है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ए ऑप्शन में आपको अफ्रीका दिया गया है, बी में आपको रूस दिया गया है, सी में आपको जापान दिया गया है और डी में आपको भारत दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 है आपके कि हदजा जनसमूह किस पशु का शिकार नहीं करते थे। तो हदजा जनसमूह है वो कौन से पशु का शिकार नहीं करते थे। तो ए ऑप्शन में आपके हाथी, बी में आपके हिरण, सी में आपके शेर और डी में आपके जिराफ। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर है वो आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है आपके कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म है वो कब हुआ। तो ए ऑप्शन में आपके 570 ईस्वी में और बी में आपके 572 ईस्वी, सी में आपके 573 ईस्वी और डी में आपके 575 ईस्वी। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपके कि लास्ट जजमेंट नामक चित्र की रचना किसने की। तो लास्ट जजमेंट नामक जो चित्र है, जो पिक्चर है, उसकी रचना है वो किसने की। तो ए ऑप्शन में आपके माइकल एंजेलो, बी में आपके राफेल, सी में आपके पेट्रोक और डी में आपके दांते। तो इस प्रश्न का भी जो सही उत्तर है वो आपको बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न, यानी प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के जो प्रश्न हैं वो आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों का जो उत्तर है वो या तो आपको एक शब्द में देना है या फिर एक पंक्ति में देना है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 है कि हिमयुग का आरंभ कैसे हुआ, यानी जो हिमयुग है उसकी शुरुआत कैसे हुई। और प्रश्न संख्या 6 है आपके कि ड्रेसल 20 क्या था। तो ड्रेसल 20 क्या था वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 7 है आपके कि हिजरी संवत क्या है। तो हिजरी संवत क्या है इसके बारे में लिखना है। और प्रश्न संख्या 8 है आपके कि इंग्लैंड में कौन सा काल नेहरोन्माद के नाम से पुकारा गया। तो इंग्लैंड का कौन सा काल है जो नेहरोन्माद के नाम से पुकारा गया, तो वो आपको बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके लघुत्रात्मक प्रश्न है जो प्रश्न संख्या 9 से 15 तक है, यानी प्रश्न संख्या 9 से 15 तक के जो प्रश्न हैं वो आपके लघुत्रात्मक प्रश्न हैं। और उसमें प्रश्न संख्या 9 की हम बात करें तो प्रश्न संख्या 9 आपको दिया गया है कि नस्लखोरी से क्या आशय है। तो नस्लखोरी से क्या अभिप्राय है, क्या तात्पर्य है वो आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 10 है आपके कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी। तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो किसके लिए प्रसिद्ध थी, किसके लिए फेमस थी, वो आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 11 है आपके कि गृह युद्ध से क्या आशय है। तो गृह युद्ध से क्या आशय है वो लिखना है। और प्रश्न संख्या 12 है आपके कि अब्द अल मलिक ने सिक्कों में क्या क्या सुधार किए। तो अब्द अल मलिक ने सिक्के हैं उनमें क्या क्या सुधार किया, तो वो सुधार आपको इसमें लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 13 है आपके कि बाज नामक कर किनसे वसूला जाता था। तो बाज नामक कर है वो किनसे वसूला जाता था वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 14 है आपके कि सामंतवाद को परिभाषित कीजिए, यानी सामंतवाद है उसकी आपको परिभाषा लिखनी है, उसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 है आपके कि औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र में हुए किन्हीं 2 आविष्कारों को लिखिए। तो औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र में कौन कौन से 2 आविष्कार हुए थे, उन 2 आविष्कारों के आपको नाम लिखने हैं। और उसके बाद में है आपके निम्नात्मक प्रश्न जो आपके प्रश्न संख्या 16 से 27, यानी प्रश्न संख्या 16 से 27 तक के जो प्रश्न हैं वो आपके निम्नात्मक हैं। और इन प्रश्नों का जो उत्तर है वो आपको 100 शब्दों में देना है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 16 है आपके
प्रश्न संख्या 16 है कि होमोनिड समूह की विशेषताएं लिखिए। तो होमोनिड समूह है उसकी आपको विशेषताएं बतानी है। और प्रश्न संख्या 17 है आपके कि मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली की विशेषता लिखिए, यानी जो मेसोपोटामिया है उसकी लेखन प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं थी वो विशेषताएं आपको बतानी है। और प्रश्न संख्या 18 है आपके हजरत मोहम्मद साहब की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी। तो हजरत मोहम्मद साहब की प्रमुख जो शिक्षाएं थी वो आपको बतानी है। प्रश्न संख्या 19 है आपके कि मंगोलों की सामाजिक स्थिति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मंगोलों की सामाजिक स्थिति है उस पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। और प्रश्न संख्या 20 है आपके कि कुओमिंतांग की असफलता के क्या कारण थे। तो कुओमिंतांग की असफलता के उसके सक्सेस न होने के क्या क्या कारण थे वो आपको लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 21 है आपके कि जापान में मेजियो द्वारा शिक्षण व्यवस्था में सुधार हेतु क्या क्या कार्य किए गए। तो वो कार्य आपको लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 22 है कि सन्यात सेन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। कि सन्यात सेन द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत हैं उनका आपको वर्णन करना है। और प्रश्न संख्या 23 है कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप क्या सामाजिक दुष्परिणाम निकले। कि औद्योगिक क्रांति है उसके फलस्वरूप कौन कौन से सामाजिक दुष्परिणाम निकले वो दुष्परिणाम आपको बताने हैं। प्रश्न संख्या 24 है कि आरावाकी लुकायो समुदाय की विशेषताएं लिखिए। तो आरावाकी लुकायो की जो समुदाय है उसकी आपको विशेषताएं बतानी है। और प्रश्न संख्या 25 है कि अभिजात वर्ग की विशेषताएं लिखिए। तो अभिजात वर्ग है उसकी विशेषताएं बतानी है। और प्रश्न संख्या 26 है आपके आभासी क्रांति के कारण लिखिए। तो आभासी क्रांति है उसके आपको कारण बताने हैं। और प्रश्न संख्या 27 है कि होमो प्रजाति के मनुष्यों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कि होमो प्रजाति का जो मनुष्य है उसको कितने भागों में बांटा गया है, कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है उनका आपको वर्णन करना है। और प्रश्न संख्या 28 है आपके कि औद्योगिक क्रांति के स्वरूप इंग्लैंड में ही शुरू होने के क्या कारण थे। कि औद्योगिक क्रांति है उसका सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही शुरू होना उसके क्या क्या रीजन थे, क्या क्या कारण थे वो आपको बताने हैं। और प्रश्न संख्या 29 है आपके मेजी शासन के अंतर्गत जापान में अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किस प्रकार किया गया वो आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 30 है कि मंगोलों के सैनिक प्रबंधन की जो विशेषताएं हैं वो आपको लिखनी है। तो ये कंप्लीट पेपर इतिहास का मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। एग्जाम से पहले ये कंप्लीट पेपर आपको तैयार करना है। यदि आपको इतिहास के पेपर में पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं वार्षिक परीक्षा 2022 में, तो एग्जाम से पहले ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है।